हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने इस सीरीज के ही क्लास 9th के मैथमेटिक्स के टॉप 20 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के कर रहे थे। तो आपको उस वाले फर्स्ट वीडियो में आप लोगों के कहने पे हम लोगों ने दिए थे। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे प्रिपरेशन अच्छे से किए और आप लोगों ने कमेंट का लाइन लगा दिया कि भैया इसके नए सीरीज कब आ रहे हैं, इसके नए वीडियो पार्ट 2 कब आ रहे हैं। तो चलिए आज इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, आज इतना क्लियर है कि आज क्लास मैथ ही करने जा रहे हैं हम लोग। आज टॉप 20 क्वेश्चंस को रख रहे हैं। इन सारी क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और क्लास 9th के लिए है। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कंप्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम देन बी। कह रहा है कि कोई एक वर्क है जिसको करने के लिए कोई ए नाम का पर्सन है, वो 50% अधिक टाइम ले रहा है बी से। तो जब कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में, एजम्पशन करेंगे। ठीक वही काम करेंगे, यहाँ पे एज्यूम का काम करेंगे, एज्यूम करेंगे। इफ टुगेदर दे टेक्स 18 days टू कंप्लीट द वर्क, देन बी टेक्स द टाइम टू डू द वर्क इज। आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं, आप मेरे साथ साथ करेंगे, इस बात को नहीं बोलना है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो फास्ट कैलकुलेशन रहना। इसकी इन सारी चीज़ों को मैंने भली बात ही बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही। चलिए आइए करते हैं क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन समझ गए हैं। कह रहा है कोई ए व्यक्ति है जो क्या कर रहा है कि किसी काम को करने के लिए बी व्यक्ति से, बी के कंपेयर में उससे 50% अधिक टाइम ले रहा है। इसका मतलब कि उससे आधा टाइम अधिक ले रहा है। इसका मतलब वो व्यक्ति किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो यह व्यक्ति उससे आधा अधिक कर रहा है। मतलब 2 दिन प्लस 2 का आधा 1, मतलब 3 दिन यह व्यक्ति लेगा। इसी बात को कह रहा है, बस हम लोग को इसी को रिप्रेजेंट कर देना है, सॉल्व कर देना है। अब कह रहा है कि अगर दोनों साथ करे, अगर ए और बी दोनों साथ करे उस काम को, तो इन लोग 18 डेज में ही निपटा देंगे। तो आप बताइए कि अगर बी जो है वो अकेला करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब बताइए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने बताया था एजम्पशन वाले में कि जब कभी भी एजम्पशन करने की बात करे तो जिसका पूछे उसी को हम लोग एज्यूम करेंगे, हमें आसानी होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि बी टेक्स द टाइम टू डू द वर्क इज, तो हमें नहीं मालूम है, हम इसे ही एज्यूम करते हैं कि बी टेक्स टाइम टू डू द वर्क इज एक्स डे। हम लोगों ने क्या एम कर लिया कि भाई बी जो है इस पूरे काम को एक्स डे में निपटा देने वाला है। अब आप बताइए, फर्स्ट लाइन देख रहे होंगे कि कह रहा है कि ए जो है ना 50% मोर टाइम लेगा। तो अब निकाल लेते हैं ए का। ए टेक्स टाइम टू कंप्लीट द वर्क इज कितना लेगा भाई, तो x का 50% मोर, तो फिर x का 50% मोर, यहाँ मोर कह रहा है तो इसलिए हम लोग x में ऐड करेंगे कितना भाई अधिक, तो 50%। अब देखिए इस बात को आप समझिएगा थोड़ा। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, a जो है x का 50% मोर, तो भाई x है उसमें हम लोग ऐड करेंगे तब ना होगा। कम कहा था तो हम लोग माइनस करते हैं। अब कितना मोर, तो x का ही 50%, तो x का 50%, यहाँ से हम लोग a का निकाल लेते हैं। चलिए देखिए x प्लस x इंटू 50% का मतलब 50/100, इसको कीजिएगा x प्लस 1/2, ये हो जाएगा प्लस x/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हम लोग का 3x/2। ए कितना टाइम ले रहा है भाई, तो 3x/2। अब आप बताइए, कह रहा है कि दोनों अगर साथ करते हैं तो 18 डेज में वर्क को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, अब दोनों का एक दिन का निकाल करके सारे को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स बी कितना दिन, एक्स डे, ए 3x/2, तो 1/x प्लस 1/3x/2 इज इक्वल टू 1/18। ये हमारा इक्वेशन बन गया। और आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो आसानी से आप कर लेंगे। देखिए इसको करते हैं तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को सिंपल कर लेंगे। प्लस 2/3x, ये ऊपर चला जाएगा 2 और 3x सेम रह जाएगा। अब देखिए 1/18। अब आप हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्लियर हो रहा है।
अगर क्लियर नहीं होगा तो जिस तरह से आपने फर्स्ट वीडियो के सीरीज में कमेंट का सीरीज लगा दिया था उस तरह से यहाँ भी कमेंट का लाइन लगा देंगे। चलिए आइए करते हैं इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 1/x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 1/18। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा भाई 3x, x में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, x से डिवाइड देंगे तो क्लियर है। इन सारी बातें छोटी छोटी चीज़ों को नहीं बताने वाला हूँ मैं। तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये +2 इज इक्वल टू 1/18 और ये 5, 18 5 से 90 इज इक्वल टू 3x। यहाँ देते जाएंगे या का चिन्ह। सो x इज इक्वल टू 30 डेज। इसका मतलब कि x जो है किसके इक्वल है तो भाई 30 डेज। और 30 डेज x किसको माने थे तो x किसको माने थे b को। तो सो b वर्क्स कंप्लीट द एलोन वर्क इन द 30 डेज। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को आप देखेंगे कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। अब आप हंस रहे होंगे कि भाई फिर एजप्शन वाला ही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। तो जी हाँ, एजप्शन वाला ही ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे। चलिए जल्दी से इसको भी कीजिए कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ बेस इज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एज्यूम कीजिए, मेरे साथ साथ करते चलिए। चलिए अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मैं एज्यूम क्या करूं। अभी एज्यूम क्या करेंगे तो देखिए एज्यूम क्या करते हैं, जो हमसे पूछेगा उसे ही एज्यूम करते हैं। इतना तो बात क्लियर है। तो हमसे पूछा क्या भाई कि द लेंथ ऑफ बेस। सो द लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू x मीटर। मीटर में है, मीटर ले लेंगे। क्लियर है। अब कह रहा है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, भाई बेस जो क्या है, बेस ट्रायंगल का 4 टाइम्स इट्स हाइट, उसके हाइट से बेस 4 टाइम्स है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम लोगों से जो दिया है उसको जूम कर लें और ऊपर देख रहे हैं तो वहां फैक्ट कुछ और दे रहा है, तो यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इस फैक्ट से यहाँ उसको थोड़ा मिलाएंगे कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स हाइट। कह रहा है कि हाइट से 4 टाइम्स है। तो जब कभी किसी एक दूसरे के साथ कंपेयर की जाए तो हम वहां उस छोटे यूनिट को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या है भाई, हाइट छोटा है और बेस अधिक है, तो यहाँ पर हम लोग हाइट को पहले एज्यूम करेंगे। सो द लेंथ ऑफ हाइट इज, हाइट हमारा क्या हो जाएगा x। ये क्लियर है ना। हाइट हम लोगों ने एज्यूम क्यों किया, क्योंकि हाइट यहाँ पे छोटा है। अगर यही बेस छोटा रहता तो बेस को एज्यूम करते हैं। कह रहा है कि जो बेस है ट्रायंगल का 4 टाइम्स अधिक है, किससे भाई, हाइट से। इसका मतलब हाइट x है तो हमारा बेस का लेंथ क्या हो जाएगा भाई, तो 4 टाइम्स है तो 4 इंटू x मीटर विच इज इक्वल टू 4x मीटर। क्लियर है। अब कह रहा है कि उसका एरिया दिया हुआ है। अब देखिए एरिया दे करके हमें हिंट कर दिया कि भाई एरिया दिया था, आप एरिया का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो चलिए लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए एरिया भी हमारे सामने है भाई 50 मीटर स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ, और हमारे सामने 1/2 है ही, बेस कितना दिया है भाई तो 4x, और हाइट कितना है भाई तो x। अब हमें इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, एंड यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि 25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू 5 मीटर विल बी द राइट आंसर। क्या होगा हमारा लेंथ भाई 5 मीटर। इसका मतलब कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ क्लियर होंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हमने यहाँ क्या किया है देखिए, इसे भी थोड़ा सॉल्व कराते हैं। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर है। यहाँ क्या करेंगे भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया भाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 25 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 मीटर। दिस विल बी द राइट आंसर। इस तरह से आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ फास्ट स्टेप क्यों किया कि भाई, क्योंकि भाई आप हमें कंपटीशन देना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अटेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्टेप बाय स्टेप शो करना है। हमने फर्स्ट वीडियो में इन सारी चीजों को क्लियर करा दिया है। चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स इज 2:3
and the ratio of their height is 5:3, then the ratio of their volume will be। अब देखिए जब कभी भी रेशियो की बात करें, जब कभी भी हमारे बीच रेशियो दिया हो या फिर रेशियो की बात करना होगा तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेशियो की बात कर दे तो रेशियो का मीन्स होता है कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो भाई इसमें तो हमें कहीं यूनिट ही नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सही आपने बोला कि इसमें कहीं यूनिट नहीं दिखाई दे रहा है। अब यूनिट नहीं दिखाई दे, देखिए यहाँ भी भाई रेशियो में ही हमें यूनिट दिए गए हैं, यहाँ भी जो हमें यूनिट दिए हैं रेशियो में ही दिए हैं। जब कभी भी रेशियो में यूनिट दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x इज एडेड इनटू द रेशियो, x इज एडेड इनटू रेशियो। इसका मतलब कि हम लोगों ने यूनिट, देखिए रेशियो तो दिया है कि 2:3, लेकिन इसको x एज्यूम करके इसको x में ऐड कर लेते हैं। जैसे अब 2 है, इसका मतलब क्या है भाई, x लिए है तो 2x हो जाएगा, 3 है तो इसका मतलब 3x हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब अगर आपको मालूम है कि मैं भाई x को भी नहीं लूंगा तो सही बात है, अगर आप x को नहीं लेंगे तो और फास्ट कैलकुलेशन होगा। अब देखिए कैसे, कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ, तो रेडियस दे दिया है भाई, मींस r1 एंड r2 इज इक्वल टू 2 and 3, क्योंकि ये रेशियो है और इन दोनों का रेशियो निकालेंगे r1 is to r2 का, तो यही नहीं मिलेगा 2:3। इसी को हमने अपने फॉर्म में चेंज कर लिया, r1 is equal to 2 and r2 is equal to 3। ठीक उसी प्रकार से अब कह रहा है कि एंड दियर रेशियो ऑफ दियर हाइट, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ से हाइट भी निकाल लेगा। h1 इज इक्वल टू कितना दिया है भाई, फर्स्ट वन विल बी 5 एंड h2 इज इक्वल टू 3। अब बताइए, अब पूछ रहे हैं हमसे क्या चीज कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, मीन्स इन दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे भाई। तो अब हम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेंगे। अब देखिए कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूला क्लियर होंगे। अब लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करें कि भाई रेशियो मांग रहा है, तो इसका मतलब V1 बाई V2 मीन्स की वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर कर देंगे तो मेरा ये रेशियो वॉल्यूम का निकल जाएगा। अब आइए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अब बताइए वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास रखा गया है, पाई का मान पाई रखते हैं क्योंकि ऊपर नीचे रखेंगे कैंसिल हो जाएगा। ये सब सारी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना है कंपटीशन में। पाई आर का वैल्यू दिया है भाई फर्स्ट वन के लिए 2 × 2 एंड h की वैल्यू फर्स्ट के लिए 5। ठीक उसी प्रकार से पाई का मान रख लिए और r का मान 2 के लिए 3 × 3 एंड h की वैल्यू 3। अब इसी को करेंगे तो ये पाई पाई कैंसिल एंड 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 एंड 9 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। इसका मतलब V1 बाई V2 इज इक्वल टू 20/27। इट मीन्स रेशियो विल बी, रेशियो हमारा क्या हो जाएगा भाई 20:27। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया 20:27 मीन्स बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्या आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं? जी हाँ, इसी तरह से इंटरेस्ट उठाते रहिए, क्वेश्चंस आगे सॉल्व आप करते रहेंगे। आप एक लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे 4 नंबर जो है अभी कह रहा है कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, हाँ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस इज। अब देखिए जब कभी भी आपके सामने इस तरह की वन वर्ड क्वेश्चन हो मैथ्स में तो ये आप समझ लिए कंपटीशन में आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमें इसको तो सॉल्व करना नहीं है और छोटी छोटी चीजें है, हमारे पास टाइम का भी बचत होगा, हम जल्दी से इसको करेक्ट आंसर भी कर लेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं कि द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वाई एक्सिस इज। ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई कौन सी इक्वेशन हमें वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने को बोल रहा है। तो एक बात आप ध्यान रखे होंगे कि जब वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने को कह रहा है, इसका मतलब वहां एक्स की वैल्यू 0 होता है। देखिए क्यों होता है, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस की बात कर रहा है तो जब हमें यहाँ पे आएंगे तो इसके लिए भाई इसके पड़ोसी कौन है भाई, तो ये वाला लाइन कौन है भाई x, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होता है 0। तो इसीलिए हम लोग कर देंगे कि x इज इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखने हैं कंपटीशन में। चलिए अब रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग 10x to the power 4 plus 17x to the power 3 minus 62x square plus 30x minus 3 by 2x square plus 7x minus 1 gives the quotient। अब आप बताइए जब कभी भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या आप कंपटीशन में डिवाइड करेंगे? जी नहीं, डिवाइड करेंगे आपको टाइम किलिंग है। ये सारे क्वेश्चंस को इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव के जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम होती है इसीलिए रखती है कि आप अपने टाइम को किल करें। तो हम लोग तो भाई क्लेवर हो चुके हैं, अब स्मार्ट वर्क करना है हमें,
हार्ड वर्क तो करना नहीं है, तो हम लोग उनसे भी थोड़ा अच्छी माइंड लगाना है, स्मार्ट वर्क फाइन वर्क करना है। अब देखिए कैसे, अब ये डिवाइड करने को बोल रहा है, आप सभी इसको डिवाइड कर पाएंगे। 10x⁴ प्लस 17x³ माइनस 62x² प्लस 30x-3। अब आपको इसके तो डिवाइड करना है, कितने से भाई? तो हमें करना है 2x² प्लस 7x-1। तो क्या है, आप कंपटीशन में डिवाइड करेंगे? ऐसी गलती नहीं करेंगे, डिवाइड हम नहीं करने वाले हैं। अब बताइए कि अब कहेंगे भैया हम इसका क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे राइट आंसर चूज करेंगे? तो एक बात थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे कि जो ये हमारे पास दिए गए हैं पॉलिनोमियल हमें सॉल्व करने के लिए, इनमें देखेंगे कि कितने प्लस और माइनस के चिन्ह आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए, एक प्लस एक माइनस एक प्लस, इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ये बात। अब देखिए फर्स्ट बार हम यहाँ प्लस है तो हम वहाँ क्या लेंगे? क्वोशिएंट भी हम वहाँ प्लस एज्यूम करने वाले हैं, प्लस लेंगे। अब देखिए क्योंकि अगर यहाँ जो भी हम 17x में लेंगे तो वहाँ प्लस लेंगे, और जब यहाँ माइनस है इसका मतलब दूसरे बार जब हम लेंगे तो वहाँ माइनस लेंगे। जो भी हमारा क्वोशिएंट में इस साइड एज्यूम करेंगे उसको माइनस लेंगे, और जब यहाँ प्लस है तो प्लस लेंगे। ये सिंपल सी बात है। तो बस हम लोग इसी सीरीज को हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे प्लस माइनस प्लस किस में है, तो यहाँ माइनस माइनस है, ये ऑप्शन तो हम टिक करने वाला है नहीं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? प्लस माइनस प्लस चाहिए। अब देखिए यहाँ माइनस और प्लस, जी हाँ यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो स्टार्टिंग में तो प्लस रहता है लेकिन छुपा हुआ रहता है, तो देखिए यहाँ भी छुपा हुआ है, तो मिल गया हमें प्लस माइनस प्लस। तो हम इसे चुपचाप इसे राइट आंसर क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग प्रूफ देखेंगे कि ये हम राइट आंसर हो रहा है या नहीं, ये इसको फुल हम दिखाएंगे। अब देखिए ये मेरा ऑप्शन हो गया, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी प्लस प्लस प्लस, ये तो होगा नहीं, और ये नॉट, ये होगा ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब बताइए आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड से भी कम में कर चुके होंगे। जी हाँ, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमने क्या लिया है, जल्दी फास्ट इसको चेकअप करने के लिए हमें इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई ऊपर में तो मेरे पास, चलिए इसको रब करते हैं और आपको दिखाने के लिए यहाँ लिखते हैं। क्या लेंगे हम भाई, इसी को चेक करते हैं कि भाई 5x² माइनस 9x प्लस 3। तो अब बताइए 5 में 2 में होगा तो मल्टीप्लाई क्या होगा? 10, 5 2 जा 10 और x² तो x² x4 एंड 9 7 जा क्या हो जाएगा? 9 7 जा 63 प्लस माइनस माइनस, क्लियर है? 9 7 जा 63 और x है तो क्या हो जाएगा? x² तो x² वाले के सामने लिखेंगे माइनस 63x²। अब क्या करेंगे? -1 है तो -1 में और 5x² में गुणा होगा। ओह सॉरी, एक x³ है तो x³ के सामने लिखेंगे, सॉरी फॉर डैट। -63x³ प्लस होगा माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, प्लस 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 होगा, और ये यहाँ माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 5x²। आप अब इसे करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए इस तरह का अगर ज़्यादा हम टाइम टेकअप कर रहे हैं तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। आप इसको करेंगे स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा, और नहीं तो जल्दी करने के लिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। देखिए कैसे 5 2 या 10x⁴ हो रहा है। एक बार इससे करेंगे तो फिर इसमें भी लंबा आएगा, फिर उसके नीचे लिखना, तो आप इसको रफ वर्क में कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हैं। नहीं होगा फिर कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, आपको आंसर दे दूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम टेकिंग हो रहा था सो मैं नहीं कराया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ अ पेंटागन आर x डिग्री, x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 40 डिग्री, x प्लस 60 डिग्री एंड x प्लस 80 डिग्री, द स्मॉलेस्ट एंगल विल बी। अब तो आप इस तरह के क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। अब देखिए क्यों, क्योंकि कह रहा है कि पेंटागन। तो अब जब बताइए पेंटागन में कितने साइड होते हैं? तो 5 1 2 3 4 5 होते हैं। इसको यहाँ लाकर मिला देंगे। अच्छी थोड़ा फिगर मेरा नहीं बन रहा है, आप अच्छे से करेंगे। तो देखिए पेंटागन का मतलब 5 साइड होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि आप स्मॉलेस्ट एंगल बताइए। तो लेकिन देखिए यहाँ देखिए कि फर्स्ट एंगल कह रहा है x डिग्री, दूसरा कह रहा है कि x प्लस 20 मीन्स x प्लस दिया है। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास
स्मॉलेस्ट एंगल का वैल्यू आ जाएगा। अब x का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे भाई, तो आपको मालूम है कि पेंटागन के टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है। अगर नहीं भी मालूम है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, n-2 इंटू 180। n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 5 - 2 इंटू 180 विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा, 54 मीन्स 540 मीन्स पेंटागन का टोटल इंटरनल साइड का सम कितना होगा, 540। अब 540 होगा तो जल्दी से आप निकाल लीजिए कि भाई स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो देखिए सारे एंगल का हमने अभी क्या किया, ये क्या है भाई, सारे एंगल का सम है, ये सारे एंगल्स का सम है। तो यही भी तो एंगल यहाँ दिए हुए हैं 5, उनके सम के इक्वल हो जाएगा। चलिए सम कर लेते हैं। सम करेंगे क्या होगा, तो x प्लस 20 डिग्री प्लस x प्लस 40 डिग्री प्लस x प्लस 60 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री होगा यही। अब काउंट कीजिए, x 2 3 4 5 मीन्स 5x 1 2 3 4 5x प्लस 80 एंड 2 20 100 एंड 100 ये कितना हो गया, 200। इसी के बराबर तो है ये हमारा टोटल एंगल 540। अब इसके इक्वल देखेंगे, 5x इज इक्वल टू 540 माइनस 200 इज इक्वल टू 043 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5x। सो x इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 5। अब आप इसे कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40, x इक्वल टू 68 डिग्री। और हमें पूछा क्या गया है कि आप बता दीजिए भाई द स्मॉलेस्ट एंगल। द स्मॉलेस्ट एंगल कितना है भाई, x डिग्री। तो हमें क्या हो जाएगा आंसर, 68 डिग्री विल बी द राइट आंसर, मींस ऑप्शन डी विल बी गोइंग टू द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। थोड़ा आप इस, हमें लगता है कि आप पहले बार इस तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी अच्छे से करेंगे, अच्छे से आप समझ पाएंगे और इस पे प्रैक्टिस और करेंगे। चलिए देखिए, वाटर इज पोरिंग into a cuboidal tank at the rate of 60 liter per minute. If the volume of tank is 108 meter cube, then the number of hour to fill the tank is। कह रहा है कि वाटर इज पोरिंग इनटू क्यूबॉइडल टैंक। क्यूबॉइडल टैंक कहने का मतलब आप तो समझ रहे हैं, इसका मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, उसमें तीनों होगा। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब कह रहा है कि कोई क्यूबॉइडल टैंक है तो उसमें एक रेट से पाइप से भाई उसमें पानी हम लोग फिल करते हैं, तो उसमें जो पाइप फिल कर रहे हैं ना उसका कुछ रेट दिया है। क्या रेट है भाई, तो 60 लीटर पर मिनट। इसका मतलब कि 60 लीटर वाटर 1 मिनट में उस टैंक में फिल हो जा रहे हैं। तो बताइए आप कि उस टैंक का वॉल्यूम इतना है तो वह कितना देर लगाएगा भरने में। तो अब देखिए, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए उसके रेट से। वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे रेट से, लेकिन हम लोग वॉल्यूम को चलिए डिवाइड करते हैं। तो 108 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 60 लीटर पर मिनट है। तो अब बताइए, ये देखिए यूनिट लीटर क्यूब और ये लीटर, तो इसको भी हम लोग लीटर में चेंज कर दें। और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए, ये तो हम लोग लीटर हो गया, लेकिन ये क्या है, पर मिनट। तो पर मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो 60 से क्या कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हो नहीं जाएगा, हो गया। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं, 10 10 10 10। अब 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 जा एंड 8 एंड 6 3 जा कैंसिल हुआ। ये व्हाट विल बी द आंसर, 30 मींस 30 विल बी द राइट आंसर। हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको वॉल्यूम को उसके रेट से डिवाइड कर देंगे, बस हमें यूनिट सेम करने होंगे। हमने उसी काम को किया है, वॉल्यूम को पिक आउट किया, देखा कि हमारा यूनिट सेम। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि अ बोट गोज सम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इन 6 आवर एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर देन द डिस्टेंस इज। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कि कह रहे हैं कोई बोट है जो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर। और जब उसी सेम डिस्टेंस को डाउन स्ट्रीम में आ रहा है तो समय लग रहा है 4 आवर। ये ऐसा क्यों कम लग रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप बता दीजिए कि अगर स्पीड दे दिया स्ट्रीम का 3 किलोमीटर पर आवर है तो आप बताइए कि वो डिस्टेंस कितना था भाई, कि अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करने में समय की कमी और अधिक
आ रही थी। तो देखिए जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमने बताया कि एजप्शन करना है। तो एजप्शन में क्या करेंगे कि डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है तो डिस्टेंस को हम लोग डी ही मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक चीज, अप स्ट्रीम मींस स्ट्रीम का तो हमें स्पीड दे दिया है, स्पीड का स्ट्रीम दे दिया है, लेकिन बोट का स्पीड नहीं दिया है। तो मान लेंगे कि बोट का स्पीड था भाई x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम का दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज देखिए, जब कभी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आए तो एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ऐड करते हैं, अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब मान लीजिए मैं इसी गति में जा रहा हूं साइकिल से और पीछे से भी इसी गति में हवा चल रही है, तो जब हवा की गति में हम जा रहे हैं तो क्या होगा भाई, हवा के साथ साथ जाएंगे मेरा स्पीड इंक्रीज करेगा। तो मीन्स हवा का स्पीड प्लस मेरा स्पीड दोनों ऐड हो रहा है, इसीलिए डाउन स्ट्रीम के लिए ऐड करते हैं। और अप स्ट्रीम जब उसके विपरीत में जाएंगे, जब हम हवा के विपरीत में जाएंगे तो क्या होगा, हवा अपना इधर लगाएगा वो इधर, तो दोनों का स्पीड को माइनस करेंगे तब ना हमारा रियल स्पीड निकलेगा, इसलिए अप स्ट्रीम के लिए माइनस करते हैं। चलिए अब देखिए डिस्टेंस आपके सामने है और बोट का स्पीड दिया है और स्ट्रीम का स्पीड दिया है, और आपको मालूम है कि अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं, डाउन स्ट्रीम में प्लस करते हैं, तो जल्दी से फाइंड कर लेंगे। और एक चीज और दिया है कि T1 = 6 आवर एंड T2 = 4 आवर। अब बोला है कि आप डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। और देखेंगे यहाँ कि ये भी वेरिएबल, हमें इसमें सारी चीजें वेरिएबल ही दिख रही है, तो भाई हम किसको एज्यूम करें, तो एजप्शन तो कर लिए हैं लेकिन किसके इक्वल करें। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है हमारा, देखिए दोनों टाइम T1 एंड T2 दोनों कांस्टेंट है, जब कभी भी कांस्टेंट मिले तो हम उसके इक्वल कर देंगे। इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, इसका मतलब हम इससे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। चलिए करते हैं, टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस क्या है भाई, डी बटे में स्पीड कितना है, तो स्पीड देखिए दोनों स्पीड को ऐड करेंगे कब, डाउन स्ट्रीम के लिए, तो x + 3 यही किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम, कौन से टाइम के इक्वल, तो T2 के इक्वल, क्योंकि दोनों ऐड कर रहे हैं मींस कम लग रहा है समय, मींस अगर ऐड करेंगे समय कम लगेगा। यही मेरा क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखते हैं इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। इसी तरह से ये T2 के लिए था, ये T1 के लिए करते हैं। T1 = डिस्टेंस बाई स्पीड, सेम फॉर्मूला रहेगा। अब इसको बनाते हैं इक्वेशन, डिस्टेंस तो डी है हमारा, लेकिन अब देखिए स्पीड क्या है, तो स्पीड देखिए यहाँ पे माइनस होंगे क्योंकि अप स्ट्रीम के लिए कर रहे हैं तो माइनस होंगे। इट मीन्स x - 3 = और समय मेरा T1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 आवर के इक्वल हो जाएगा। अब इक्वेशन मेरा दोनों रेडी है, बस इसी को इक्वल सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई क्रॉस करेंगे, तो d = 4x + 12 होगा। और यहाँ से यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसी को मैंने सॉल्व कर लिया। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, d = 6x - 18 होगा कि नहीं होगा, आप ध्यान से देखेंगे। 4x 4 3 जा 12 6x 6 3 जा 18, यही मेरा इक्वेशन सेकंड है। अब बताइए जब LHS इक्वल तो RHS इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो चलिए आप जल्दी से इसको इक्वल कर लेते हैं कि 4x + 12 = 6x - 18। अब आपके सामने इक्वेशन आ गया, इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए भाई। 4x - 6x = -18 - 12 = 820 माइनस एंड -2x, सो x इज माइनस प्लस हो जाएगा, x = 15 मींस x का वैल्यू हमारे सामने क्या आ गया, 15 आ गया। जब x के सामने x का वैल्यू 15 आ गया तो डिस्टेंस फाइंड करना है ना, हमें तो डिस्टेंस चाहिए। कहाँ पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हमने यहाँ पे दिया है कि 4x, किसी में पुट कर लेंगे 4x + 12। अब 4x की वैल्यू 15 + 12, 15 4 जा 60 एंड +12 = 72 मींस 72 किलोमीटर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग इसे भी आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आप इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमें पूरा उम्मीद है। क्यों, क्योंकि देखिए काफ़ी इजी वैल्यू है, इससे अच्छे क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट सेट में एंड सेकंड सेट में भी किए हैं। चलिए देखिए, इफ x + b डिवाइडेड बाई a - b = x - b डिवाइडेड बाई a + b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कह रहा है कि जो इक्वेशन दिया गया है इसमें से भाई आप x का वैल्यू निकाल दीजिए। इस तरह का इजी क्वेश्चन आप तो आसानी से कर लेंगे। देखिए कह रहा है x की वैल्यू निकालने के लिए, तो इक्वेशन हमारे पास यही ना है, a - b = x - b बाई a + b। और हमने बताया था कि जब कभी फ्रैक्शन के फॉर्म में इक्वेशन दिखे तो उसे बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बाई क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, x
प्लस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। यही ना होगा हमारे सामने। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब x में a में मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स प्लस एक क्या होगा बी एक्स मल्टीप्लाई कर लेना है एक बार इसमें एक बार इससे, अब एक बार इससे, अब एक बार इससे, तो क्या होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक उसी प्रकार से एक बार एस से एक्स से, तो ए एक्स प्लस है तो प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ, देखिए ध्यान रखना है साइन का भी, ए प्लस में है बी माइनस में है तो क्या होगा माइनस ए बी। अब देखिए ए यहाँ और x तो ये प्लस में हो जाएगा ए एक्स और a में b में तो ये हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। क्लियर है? एक बार मिलाते हैं x a x और x b b x, ठीक है, और b a b और ये b स्क्वायर, इसको मिलाते हैं a x एक b a b b x b में और x में होगा b x होगा ना, यहाँ मैच करेंगे ए एक्स ए बी और ये हमें बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस, यहाँ मिलाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में मिला लेना होता है हर बार। b में x में करेंगे तो क्या होगा माइनस बी एक्स और b में माइनस b में तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब इस तरह के आपके सामने समीकरण हो तो देखेंगे यहाँ ax और इस साइड bx कैंसिल और bx स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचेगा हमारे पास, तो प्लस bx प्लस देंगे नहीं यहाँ bx प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी एक्स। अब देखिए यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ भी x ए बी दोनों क्या हो जाएंगे, ये प्लस माइनस है तो देखिए कर लेंगे bx वो माइनस में इधर आएगा तो प्लस bx इज इक्वल टू ये माइनस ए बी, इधर जाएंगे तो माइनस ए बी, ये क्या हो जाएंगे 2bx इज इक्वल टू माइनस 2ab होगा। तो देखिए अब यहाँ से 2 दोनों से कॉमन कर लेते हैं तो ये bx यहाँ 2 कॉमन हो गया और यहाँ माइनस 2 को कॉमन करेंगे यहाँ माइनस ए बी बच जाएगा और ये 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी। अब बताइए आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं कैसे, x इज इक्वल टू माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी कैंसिल हो गया, सो x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए। ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये तो काफी आसान है, हम इसे सॉल्व कराने वाले नहीं हैं। चलिए कर देते हैं कि आप सॉल्यूशन देख पा रहे होंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोल रहा है, वो भी देखिए 4 डिजिट्स हैं, तो सिंपल सी बात है जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो 4 है तो उसके हाफ कर देंगे। इसका मतलब जब वैल्यू रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 100, और 3 है तो 3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल, तो 3 के, तो अब 3 में 100 का डिवाइड देंगे तो आपको मालूम होगा 33.333 रिपीट करता है। इसका मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आसानी से। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग फिर अगेन आपको अगर कमेंट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन जरूर आपके बीच रखेंगे, नहीं तो अब नेक्स्ट वीडियो आपके अलग दूसरे सब्जेक्ट के आएंगे, साइंस के आएंगे, एसएसटी आएंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।